भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उच्च स्तरीय साधना का तत्व ज्ञान। उपासना क्षेत्र में गायत्री का महत्व सर्वोपरि है। प्राचीन काल के समस्त ऋषियों ने गायत्री के आधार पर अपनी योग साधनाएं की थी। भगवान के 24 अवतार हुए हैं, उनमें भी अपनी उपासना में गायत्री की प्रमुखता रखी है। वाल्मीकि रामायण साक्षी है, भगवान राम गायत्री की उपासना करते थे। श्रीमद् भागवत से स्पष्ट है कि श्री कृष्ण की उपासना का आधार गायत्री थी। यज्ञोपवीत धारण के समय प्रत्येक द्विज को गुरु मंत्र के रूप में केवल गायत्री की ही दीक्षा देने का धर्म ग्रंथों में विधान है। भारतीय संस्कृति की इस आधार भित्ति गायत्री महामंत्र की जानकारी सर्वसाधारण तक पहुंचाना आवश्यक है। महाभारत के बाद आए हुए अज्ञानांधकार युग में जो नाना मत मतांतर और धर्म संप्रदाय बरसाती मेढकों की तरह उपज पड़े थे, उनने उपासना के मूल आधार को हटाकर अपना अपना ही सिक्का जमा लिया था और गायत्री को साफ लगी हुई केवल ब्राह्मणों की गुपचुप कान में कहने की, सतयुग में जपने आदि की आशंका एवं उपेक्षा पैदा करने वाली बातें कहकर एक प्रकार से बहिष्कृत ही कर दिया था। प्रसन्नता की बात है कि भ्रम का वह अंधकार अब हट गया है। प्रारंभिक उपासना के रूप में गायत्री जप का सामान्य विधान अब तक सुविस्तृत किया जाता रहा है, पर उतने से ही पूर्णता के लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। जब से मनोभूमि की शुद्धि होती है, जमीन को जोतने का जो कार्य हल बैल द्वारा संपन्न होता है, वही कार्य मनोभूमि की शुद्धि के लिए माला द्वारा गायत्री के जप से होता है। भूमि की जुताई हो जाने पर उसमें पहला बीज बोना, दूसरा सींचना, तीसरा खाद डालना, चौथा निराई गुड़ाई करना, पांचवा रखवाली आदि की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार जप द्वारा परिमार्जित की हुई मनोभूमि में 5 संस्कारों की आवश्यकता होती है। इसे ही पंचकोशी या पंचमुखी साधना कहते हैं। कितने ही चित्रों में गायत्री को 5 मुख वाली दिखाया गया है। अगले पृष्ठों पर इन 5 मुखों की विस्तृत विवेचना की जाएगी। आत्मा पर चढ़े हुए 5 आवरणों ही गायत्री की 5 मुख है। जैसे शरीर पर बनियान, कुर्ता, जैकेट, कोट और ओवरकोट एक के ऊपर एक पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा भी 5 आवरण धारण किए हुए हैं, जिन्हें पहला अन्नमय कोश, दूसरा मनोमय कोश, तीसरा प्राणमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश और 5वां आनंदमय कोश कहते हैं। इन आवरणों को हटाते हुए आत्मा का परमात्मा का साक्षात्कार करना ही योग साधना का लक्ष्य है। जप के बाद अगली भूमिका में प्रत्येक साधक को प्रवेश करना पड़ता है। तब उसके लिए यह पंचकोशी साधना, पंचमुखी गायत्री की उपासना आवश्यक होती है। यह एक उच्च योग साधना है जो सर्वसाधारण के लिए, बाल वृद्ध, नर नारी, गृह विरागी सभी के लिए अति सरल और सर्वथा हानि रहित है। 1-2 घंटा समय लगा सकने वाला कोई भी व्यक्ति इसे बड़ी सरलता पूर्वक अपना सकता है। इस मार्ग पर अग्रसर होते हुए सामान्य स्थिति का व्यक्ति भी अंततः उस स्थिति को पहुंच जाएगा जहां से आत्म साक्षात्कार की स्थिति बिल्कुल निकट आ जाती है। इस पंचकोशी साधना क्रम को
10 भागों में विभाजित किया गया है। इन्हें 10 कक्षाएं मानना चाहिए। एक वर्ष में एक कक्षा पूर्ण करने की आशा की गई है, पर धीमे चलने वाले साधकों को इससे अधिक समय भी लग सकता है। जिस प्रकार एक कक्षा उत्तीर्ण करके दूसरी में प्रवेश करने का पाठ्य पुस्तकें बदल जाती हैं और नए पाठ्यक्रम का अभ्यास करना होता है, उसी प्रकार सफल साधकों को प्रतिवर्ष अगला साधना क्रम अपनाना पड़ता है। 10 वर्ष तक कोई व्यक्ति इसे अपनाए रह सके तो यह विश्वास पूर्वक कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति बाहर से साधारण गृहस्थ जीवन में रहने वाला, सामान्य व्यवसाय करने वाला, औसत दर्जे का भले ही दिखाई दे, पर आंतरिक दृष्टि से वह निश्चित रूप से महामानव होगा। अपनी आत्मा में वह स्वर्गीय शांति का अनुभव करेगा और अपने समीपवर्ती लोगों को अपनी विशेषताओं से पुलकित प्रफुल्लित किए रहेगा। जीवन लक्ष्य प्राप्त करने में भी उसे कुछ विशेष बाधा न रह जाएगी। ओम शांति शांति। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली।